11 लोग इस लड़ाई की जद में आ गए हैं। बहुत सारे लोग 9 से ज्यादा जो हैं वो इसमें जख्मी हो गए हैं और 2 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी। हमने कभी उनको देखा तक भी नहीं था। ये कौन लोग हैं, कहाँ पे रहते हैं, मुझे तो बाद में पता चला ये हमारी पास वाली गली में, ये साथ ही गली है, उसमें रहते हैं। वो नशा बेचते थे लोग, असला बेचते थे। हमें नहीं, हमें बाद में लोगों ने बताया। अच्छा। लेकिन मेरे बच्चे को आते जाते हुए छेड़ता था, पता नहीं उसके क्या नहीं पता नहीं उसका क्या माइंड था। नशा बेचने वाले लोगों का काम होता, छोटे छोटे 15 साल 14 साल के बच्चों को अपनी तरफ जो है ना मुतवज्जो करना, उनसे दोस्तियां लगानी, उनको नशे पे लगाने की उनकी कोशिश होती है। FIR करवाई आपने? पुलिस का कैसा तामुन? नहीं, अच्छा तामुन है पुलिस का। उनको ढूंढ रहे हैं, जो लोग पकड़े गए हैं वो उनके पास हैं। उसकी माँ पकड़ी गई है, उसकी भाभी पकड़ी गई है, 2 भाई पकड़े गए हैं। तो उम्मीद है कि पुलिस हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट करेगी। वो पहले भी 12 साल सजा काट के आया, ये 3-4 मंथ पहले। वो पहले भी 4 कत्ल अपने गांव से करके आया। वो कसूर का रहने वाला था। ठीक है। तो हमें तो लोगों ने बाद में बताया। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में बच्चों की मामूली सी लड़ाई की वजह से 11 लोग जो हैं वो इस लड़ाई की जद में आ जाते हैं, जिसमें 2 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं और बाकी 9 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। अब उनकी हालत भी क्रिटिकल बताई जाती है। मामूली सा झगड़ा होता है बच्चों का आपस में, तलख कलामी की वजह से ये इतना मामला क्रिएट हो जाता है। मोहम्मद दिलावर नामी ये शख्स जो इस लड़ाई में मारा जाता है, उसके घर के बाहर मौजूद है। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें अली अकबर 23 साल नौजवान था जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। 2 बहनें थी और एक ही बेटा था, उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त मोहम्मद दिलावर नामी शख्स के घर के बाहर मौजूद हैं, जिसके बेटे के साथ उनकी लड़ाई थी और आपस में 2 घरों का क्लैश चल रहा था। और बाकी मोहल्लेदार जो थे, वो जो 11 लोग जख्मी हुए, वो इसी मोहल्ले के अहले इलाका थे जो लड़ाई को छुड़वाने आए थे। मोहम्मद दिलावर की वाइफ से बात करते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या उनकी कोई दुश्मनी थी, ये सारा मामला क्या था। आइए मेरे साथ। मोहम्मद दिलावर की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, आसिया बीबी। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये सारा जो है, ये सारा मामला क्या है। कोई ख़ानदानी दुश्मनी का मामला था, बच्चों का झगड़ा था, 11 लोग इस लड़ाई की जद में आ गए। इतना संगीन मसला कैसे, क्या मामला था असल में? कोई भी मामला नहीं था, हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी। हमने कभी उनको देखा तक भी नहीं था। ये कौन लोग हैं, कहाँ पे रहते हैं, मुझे तो बाद में पता चला ये हमारी पास वाली गली में, ये साथ ही गली है, उसमें रहते हैं। मेरा ये बच्चा उमर है, उसके साथ जो है ना वो आते जाते उसको तंग करता था, शरारतें करता था, कभी धक्के लगाता था, कभी चंडे मारता था। की एज क्या है? नहीं, उम्र 15 साल का, वो 25 साल का था। अच्छा। वो नशा बेचते थे लोग, असला बेचते थे। हमें नहीं, हमें बाद में लोगों ने बताया। अच्छा। लेकिन मेरे बच्चे को आते जाते हुए छेड़ता था, पता नहीं उसके क्या नहीं पता नहीं उसका क्या माइंड था। जैसे बच्चों पे लोग दोस्तियां करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको नशों पे लगाते हैं, क्योंकि नशा बेचने वाले लोगों का में लगाना चाहता था। हाँ जी, नशा बेचने वाले लोगों का काम होता, छोटे छोटे 15 साल 14 साल के बच्चों को अपनी तरफ जो है ना मुतवज्जो करना, उनसे दोस्तियां लगानी, उनको नशे पे लगाने की उनकी कोशिश होती है। शायद वो इसी चक्कर में तंग करता था इसको, लेकिन मैं नहीं जानती, अल्लाह जानता है, क्योंकि झूठ भी नहीं बोला जाता। ठीक है। उस दिन क्या करता था, मसला पेश आया था? 2-4 बार बच्चे ने घर पे आके बताया कि पापा जी ऐसे लड़का है जो मुझे ना बहुत तंग करता है। ठीक है। तो इसके पापा ने 2-3 बार उसको जो है ना रोका भी है, कहा भी है कि भाई आपका और इसका जोड़ कोई नहीं है, तो मत इससे तंग किया कर, क्यों रोकते हो इसको। तो उसके साथ भी आगे से जड़ा ना थोड़ा सा औखा हो जाता था, जैसे कि बार बार बदतमीजी करनी शुरू कर देता था। तो लोग कह के उनको छुड़वा देते, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ दो, मोहल्लेदार कहते होंगे कि बच्चों की लड़ाई है। इतनी ज्यादा कभी हुई ही नहीं थी ना कि कभी उसको हमने मारा हो, कोई चंड मारी हो। अच्छा, तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन भी ऐसे ही जुम्मा पढ़ के आए, इनके बाबा घर पे आ गए, बच्चे को उसने रास्ते पे रोका है। बच्चे से थोड़ी सी मुंह मारी हुई है, ये भी आगे से थोड़ा सा उसको हुआ है कि तुम रोज रोज मुझे क्यों तंग करते हो। अच्छा। इसके बाबा ने घर आके बताया है। ये कहने लगा पापा जी वो रोज ही मुझे तंग करता, आप ऐसा करें कि पुलिस को बताएं, ये लोग अच्छे नहीं है, ये ठीक नहीं है। अच्छा। तो इनकी रेपो बहुत खराब है इधर, तो आप किसी को बताएं। अच्छा। इसके पापा ने कहा अच्छा मैं ना पुलिस में कॉल करूंगा, बताऊंगा उनको कि ऐसे ये लोग इधर ऐसे हैं। तो 15 पे कॉल की है, पुलिस काफी देर बाद आई है। तब तक लोगों ने कहा छोड़ो, दफा करो, इतने काम को बढ़ जाता काम ये वो। तो छोड़ दिया हमने। जैसे तूफान आया है रात को, आप सबको ही पता उस दिन तूफान बहुत ज्यादा आया था, जुम्मे की रात 26 तारीख थी। तो
हमारा तूफान रुकने के बाद उन्होंने दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया। तो उमर ने देखा, उमर ने कहा पापा जी वो तो वही लड़का उमर आ गया आपका बड़ा नीचे, बेटा? ये छोटा का ठीक है। दूसरे नंबर वाला। अच्छा, तो इसने अकेला कहा आया पापा था जी वो? वो नीचे लड़का आया। हाँ जी, अकेला आया था? उसने ठीक है। लड़के पीछे गाड़ी के पीछे छुपाए हुए अच्छा, थे। ठीक है। तो जैसे इनके बाबा नीचे आए, उन्होंने मोबाइल सोफे पे फेंका, तो कह रहे मैं आता हूँ अभी, तुम इधर ही ठहरो। नीचे गए, उन्होंने उन पे अटैक किया। तब फायरिंग पहले नहीं की। हाथापाई? पहले हाथापाई ठीक हुई है, है। ठीक है। फायर जो हाथापाई की है, मैं ये भी भाग के नीचे आ गया। जब मैंने देखा कि अभी तक आए नहीं ऊपर, तो मैं भी विंडो से देखा, मैं भी भागी भागी नीचे आ गई। मैंने शोर मचाया, मोहल्ले में लोग निकले हैं, लोगों ने उनको छुड़वा दिया। वो गली के बाहर आ गए जिधर बर्तनों वाली शॉप है। हमारे घर वाले सारे हम गेट पे खड़े हुए थे जिधर से आप आए हैं। इनकी दादी दादा फुफ्फो सब लोग शोर की आवाज सुन के सारे भागे भागे आए हैं, मोहल्लेदार भी आए हैं। वो अली बच्चा था जिसकी डेथ होगी, गोली लग गई, वो देखने के लिए आया था। मुझे उसका बड़ा अफसोस है, मैं उसकी माँ को कभी उसका बच्चा नहीं लौटा सकती। मेरे दिल में जितनी तकलीफ है आपको मैं नहीं बता सकती। मुझे तो जो लगी है, उस माँ को जो लग गई है ना, हम उसकी सारी जिंदगी भी जो है ना उसका नेमुल बदल नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। 23 साल का बेटा, 23 साल का बेटा, वो मेरी आंखों के सामने जवान होया जी, मेरी आंखों के सामने जवान और माँ वो ने बच्चा बड़ी मेहनत से यतीम पाला। था। बच्चा यतीम, वो बच्चा यतीम था, उसकी माँ ने बड़ी मुश्किलों से पाला था उसको। अल्लाह पाक उसको सब्र जमीला अता फरमाए। आमीन सुम्मा मुझे आमीन। उसकी बहुत तकलीफ है। अगर वो माँ सुन रही है तो मेरी तकलीफ को समझे कि मैं बड़ी तकलीफ में उसको देख के। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अच्छा, उस दिन 11 लोग इस लड़ाई की जद में आए हैं, वो आपके मोहल्लादार थे या कोई नहीं रिश्तेदार थे? फर्स्ट मेरा जो है ना हस्बैंड थे, ठीक फिर है। मेरा मोहम्मद अली दिलावर, मोहल्लेदार, ठीक है। अली उसके अकबर बाद मोहल्लेदार। मेरा देवर, मेरी सास, मेरी नंद, मेरा आपकी सास को भी गोली लगी है? जी, आप उधर से होके तो आए हैं, उन जी, सबको जी। लगी हैं। मेरे बेटे को 2 नहीं, हम टच आपकी होके फैमिली से नहीं मिले, आपके घर में लॉक था और पता चला कि आप हॉस्पिटल में हैं। जी, तो हम फिर हॉस्पिटल में ही आ गए जी, मेरी क्योंकि 3 हमने घंटे से आपका तबीयत मौकफ लेना था। जी जी ठीक है। और हमें ये भी आइडिया उस वक्त तक नहीं था कि आपकी सास और आपके रिश्तेदार जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं सारी जी लड़ाई जी, में। काफी लोग जख्मी हुए हैं। ठीक है। ठीक है। अब उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत जो है ना वो है, देवर मेरा आईसीयू में है, एक गली का बच्चा है मोहल्ले का, वो भी आईसीयू में है। और सास मेरी घर आ गई है, ससुर को आज छुट्टी हुई, FIR करवाई आपने? पुलिस का कैसा तामुन है नहीं, आपके अच्छा साथ? तामुन है पुलिस का, उनको ढूंढ रहे हैं। जो लोग पकड़े गए हैं वो उनके पास हैं। उसकी माँ पकड़ी गई है, उसकी एक भावज पकड़ी गई है, 2 भाई पकड़े गए हैं। तो उम्मीद है कि पुलिस हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट करेगी। वो अच्छा हमारे साथ चल रहे हैं, वो रिटें अच्छा, डाल उन रहे लोगों हैं। का पहले भी कोई ऐसा रिकॉर्ड है? जी, वो पहले भी 12 साल सजा काट के आया, ये 3-4 मंथ पहले। वो पहले भी 4 कत्ल अपने गांव से करके आया, वो कसूर का रहने वाला था। ठीक है। तो हमें तो लोगों ने बाद में बताया, हमें नहीं अच्छा, पता। इससे पहले आपको पता नहीं था? जी नहीं ठीक है। पता। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है, मरियम नवाज साहबा से और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, कि प्लीज़ आएँ और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मेरी जान भी, मेरे बच्चों की जान अभी भी ख़तरे में। जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते, हमें आपकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ हमारे घर पर आएँ और हमारे हालात देखें। मोहम्मद दिलावर के बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो बाप के साए से महरूम हो गए हैं। एक छोटी सी मामूली सी तलख कलामी और मामूली से बच्चों की झगड़े की वजह से ये 4 बच्चे भी यतीम हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो 2 बहनों का इकलौता भाई जो पहले ही यतीम था। आज से 20 साल पहले उसका जो वालिद है वो इंतकाल कर जाता है। माँ ने बड़ी मुश्किल से उसको मेहनत मजदूरी करके पाला था। और दूसरी जानिब वो नौजवान जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसके घर वाले जो हैं वो भी इंसाफ के तलबगार हैं। अब ये सारा मामला जो है सिर्फ बच्चों की लड़ाई की वजह से पेश आता है। तो मेरी अपील है उन लोगों से जो देख रहे हैं, खुदारा अपने बच्चों की लड़ाई पे इतनी हाइप क्रिएट ना किया करें, थोड़ा सा सब्र पैदा करें। आपकी इस लड़ाई में 11 लोग इस लड़ाई की जद में आ गए हैं। बहुत सारे लोग 9 से ज़ायद जो हैं वो इसमें जख्मी हो गए हैं और 2 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। अब सुलह हो जाए, मामलात, उनको फांसी भी लग जाए, जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको फांसी भी लग जाए, लेकिन ये बच्चे यतीम हो गए हैं। इन पे कोई इनके सर पे कौन हाथ रखेगा? तो खुदारा मेरी अपील है कि अपने आप में बर्दाश्त पैदा करें और अब बच्चों की लड़ाई पे खुदारा कान ना धरें और इतना हाइप क्रिएट ना करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।